Good morning everyone. What we learned in our previous video is property of Laplace transform. The first is linearity property and second is first shifting property. Now we see the next property of Laplace transform, that is second shifting property or Heaviside shifting theorem. According to second shifting property, if Laplace transform of any function equal to f dash s and g of t equal to f of t minus a if t is greater than a and 0 if t is less than a, then Laplace transform of g of t equal to e to the power as f dash s. तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं और कभी भी अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है तो हम इसे लाप्लास के बेसिक जो डेफिनेशन पार्ट है वहाँ से डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसका शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इफ़ आपको ऑब्जेक्टिवली कहीं पूछा गया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है और आपको उसका सॉल्यूशन देना है तो हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसा अप्रोच करना है वो यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं कि g ऑफ t एक फंक्शन है जो कि sin t माइनस 3 इफ t इज ग्रेटर देन 3 और इफ t इज लेस देन 3 तो फंक्शन क्या है, वहाँ पे 0 है। अगर इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ t की वैल्यू देखेंगे कि f ऑफ t क्या है। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है f ऑफ t माइनस a की दी हुई है, तो आप कंपैरिजन करके देखिए sin t माइनस a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है आपकी 3। ये आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि t इज़ ग्रेटर देन 3 एंड t इज़ लेस देन 3, इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। फंक्शन t माइनस a के फॉर्म पे यहाँ पे लिखा होता है, इसका मतलब अगर हम f ऑफ t की वैल्यू निकालें तो हियर f ऑफ t इज़ क्या होगा आपका sin t, f ऑफ t की वैल्यू होगी आपकी sin t। तो अब चलते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम पे कि अगर आप उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पा रहे हैं, यानी कि साइन टी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो साइन टी का लाप्लास कितना होगा आपका 1/s² प्लस 1, और ये किसकी वैल्यू है, f डैश s की वैल्यू है। चलिए f डैश s की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं एंड g ऑफ t इस फॉर्म पे दिया हुआ है, हाँ हमारा इस फॉर्म पे दिया हुआ है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t क्या होगा, e टू द पावर माइनस as f डैश s। a की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 3, तो हम डायरेक्टली आंसर यहाँ पे दे सकते हैं e टू द पावर माइनस a मतलब कितना हुआ आपका 3 और s एंड f डैश s, और f डैश s की वैल्यू कितनी है 1/s² प्लस 1। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच है। कभी भी हम सेकेंड शिफ्टिंग को ऐसा डायरेक्टली आंसर नहीं देते हैं अगर ये हमें एग्ज़ाम में पूछा गया है आपकी सिलेबस पे अगर है तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव में इसको यूज़ करना है। अदरवाइज हम लाप्लास का जो जनरल फार्मूला है 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt पे वैल्यू पुटअप करेंगे और वहाँ से हम डिराइव करेंगे। क्लियर? तो अब एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। पहले ये क्वेश्चन हम कर लिए कि a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, हमेशा ध्यान रखेंगे a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ t की वैल्यू sin t थी, हमने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, उसकी वैल्यू ये है और अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें ऐसा आंसर देना है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। हियर क्वेश्चन इज
g of t equal to cos t minus pi by 3 if t is greater than pi by 3, and function is 0 if t is less than pi by 3. So let's start with the solution. Here f of t equals to cos t and f dash s is s upon s square plus 1. Now the value of a is pi by 3. So according to second shifting property, Laplace transform of g of t equal to e to the power minus as f dash s. So हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे g of t की, एंड g of t की वैल्यू क्या है cos t minus pi by 3. कब के लिए? when t is greater than pi by 3 and 0 if t is less than pi by 3. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? e to the power a, that means minus pi by 3, and f dash s is s upon s square plus 1. तो आई होप आपको ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई होगी. इन टुडे लेक्चर वी कवर property of Laplace transform and related questions. So I hope this is clear now. Thanks for watching and stay connected. Bye bye.